को भी मालूम है और प्रत्येक एक एक जगह पर कहें, जितने मंडल अध्यक्ष से लेकर हो, मंडल के क्षेत्र से हो या विधानसभा क्षेत्र से हो, पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री के 9 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जैसे प्रत्येक घर जाना है और प्रत्येक कार्यकर्ता से बात करना है। यह आपने पहले भी देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष एक बार कार्यकर्ता जोड़ो अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। इसके लिए जो है पोड़ैया हाट कहें विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके, जैसे कि पोड़ैया हाट क्षेत्र से अगर हम बात करें तो यहाँ प्रत्येक मंडल में जो है कार्यक्रम निर्धारित तिथि से किया जा रहा है। और इसी में आज हम गंगवारा में हैं, जो कि गोड्डा जिला और दुमका जिला का बॉर्डर क्षेत्र है। और पोड़ैया हाट का एक सबसे मिडिल पॉइंट अगर कहें पूरे विधानसभा का तो मिडिल पॉइंट है। अगर हम दूसरी ओर से बात करें तो सरियाहाट प्रखंड क्षेत्र से भी अगर बात करें तो वो दीघी से लेकर गोड्डा सरकंडा तक पोड़ैया हाट प्रखंड का पोड़ैया हाट विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। और इन्हीं के बीच हमारे साथ जो है पूर्व कहें तो भाजपा प्रत्याशी जो हमारे इस विधानसभा से रह चुके हैं, और वो ऐसे प्रत्याशी जो मात्र महज कुछ हजार वोट हम अगर कहें तो वो दाही अंक में भी नहीं है, वो इकाई अंक में है। अगर उसको ले आते तो शायद आज पोड़ैया हाट विधानसभा इनके जिम्मा में रहता। और आज पूरा कार्यकर्ता के साथ जो है बैठे हुए, और इन्हीं के साथ आज हम बात करेंगे आखिर ये 9 वर्ष में भाजपा की सरकार अगर केंद्र में अस्थायी रूप से रही तो क्या क्या काम किया, विकास क्या क्या हुआ। और आज जिस रोड को आप देख रहे हैं इस रोड के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि हम प्रत्येक दिन 50 किलोमीटर रोड बनाते हैं। और यहाँ नहीं, अगर हम पिछले सरकार की बात करें तो उन्होंने भी खुले मंच से जो है बोला था कि प्रत्येक 50 किलोमीटर हाईवे हम तैयार करते हैं देश में। तो और उसी के अनुरूप पर आज हम बात कर रहे हैं, जो हल्दिया से लेके मेहरमा महागामा का जो रोड है वो हाईवे पर रूपांतरित होता नजर आ रहा है। उसी हाईवे के कार्यस्थल पर आज पूरे भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। शायद ये भी देश को दिखाना है कि हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये भाजपा का देन है या केंद्र का देन है। और ये हम शायद आज सवाल करने के लिए हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भी हैं जिससे हम सवाल करेंगे, और हमारे साथ जो है मीडिया प्रभारी भी हैं वो भी हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। और साथ साथ पहले हम विधायक जी के साथ चलते हैं और उनके साथ जो हमारे सबसे बड़े भाई के रूप में बराबर सहयोग मिला है उनके साथ भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज जो बैठे हुए हैं क्या मुख्य कारण? हम सभी देशवासियों में खुशी का लहर है कि जो 9 साल की जो सरकार है वो निश्चित तौर पे एक ही मुद्दा है, वो विकास का, ठीक है। और मैं राजीव भगत, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी। और आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भारत का जो नेशनल हाईवे का निर्माण जो हो रहा है वो रिकॉर्ड किया गया 100 घंटे में 100 किलोमीटर। आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं ये नितिन गडकरी जी का देन है, उनकी कार्यशैली का देन है कि 1443 करोड़ में यह रोड निर्माण हो रहा है और एक उच्च क्वालिटी का। इससे साफ नज़र आ रहा है कि विकास है। और रही बात 9 साल में, तो ऐसे कितने काम मैं अभी आपके सामने गिना सकता हूँ जो सभी देशवासी अगर समझे तो निश्चित तौर पे गौरवान्वित हो। ऐसे तो हम आपको खोज ही रहे थे, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए। हमको शायद राज्य लेवल पर भी आप जो है काफ़ी चर्चित रहे, ये हमको थोड़ा सा बता दीजिए। 25 देश के बीच का जो लेवल आया है कि देश का ग्रोथ क्या है, इस ग्रोथ में से अपना भारत किस ग्रोथ में आ गया इस भाजपा की सरकार में 9 साल जो पूरा? अभी सबसे पहले तो हम अगर महंगाई दर या विकास दर जिस बारे में बात करें, महंगाई जो 2014 की वाली कांग्रेस के टाइम में जो लास्ट टाइम छोड़ करके गए थे उस समय कितना था? विकास पर बात करते हैं। विकास के लिए जो सर्वे हुआ उसमें जो हुआ विकास पर हुआ या तो अर्थव्यवस्था पर हुई, तो वो 25 देशों में चला। तो 25 देशों में से भारत का कितना नंबर रहा, यानी ये 9 वर्ष में से इस वर्ष 2023 में भारत कितना नंबर में रहा? तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत अगर उसका रिकॉर्ड देखें आज का जो सर्वे है तो निश्चित तौर पे भारत 7% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो अमेरिका वो ओनली फॉर 1.5 ग्रोथ रेट दिख रहा है। जर्मनी आज दिवालिया घोषित -0.3 के तहत है। चीन जो द्वितीय अर्थव्यवस्था है वो मात्र 1% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। वहीं WFO कहा भारत
7% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। और हम जैसे लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जो वर्ल्ड रिपोर्ट जमा हुई है, जो रिपोर्ट दिया गया है, उससे भारत 25 देशों में से तीसरे स्थान पर है। और अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो वो अभी अमेरिका भी हमारे पीछे जाने पर है, क्योंकि मात्र 0.7% अमेरिका हमसे ज़्यादा विकास पर भी चल रहा है। लेकिन ये आज का रिपोर्ट है और हम ये 9 वर्ष जो है पूरा किया, 9 वर्ष के। लेकिन विकास के मुद्दे पर अगर हम बोड़ियाहाट विधानसभा पर बात करें तो क्या क्या 9 वर्ष हुए? बोड़ियाहाट में निश्चित तौर पे अभी जो मेरे अनुसार जानकारी थी, करीबन 12,000 महिलाओं को कम से कम 9,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों को आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास। ये बोड़ियाहाट विधानसभा का रिकॉर्ड है। ये अब हम सीधे आपको प्रखंड अध्यक्ष से मिलाते हैं, जो कि हमको लगता है कि 90% टाइम विधानसभा के 20 सड़कों पर आपको जरूर मिल जाएगी। वो हैं हमारे साथ राजीव भगत। ये बताइए भैया कि जैसे कि गैस सिलेंडर का हम बेटा तुम्हारा लोगो आ जा रहा है ना, हम बैठेंगे सिलेंडर के अनुसार से कहें या तो यानी विकास कर दोनों में क्या अंतर है? कि महंगाई हो तब विकास हो सकता है या जब यानी विकास हो तब महंगाई, ये दोनों में क्या अंतर है? तो ये बताइए। पहले तो आप सब मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विकास कड़ी में आज 9 वर्ष पूरे होने पर हम लोग के सामने आज विकास किया है, उसके लिए हम लोग फिर से आभार। और रही बात महंगाई और गैस की, तो गैस महंगाई आप रेशियो दर देखिए तो पहले बोलते हैं कांग्रेस वाले या विपक्षी दल कि पहले 800 में गैस मिलता था, अभी 1200 साढ़े 1200। लेकिन पहले महंगाई और अभी अनाज क्या दर है और पेमेंट कितना है लोगों का। महंगाई पहले लोग 200 रुपया में मजदूरी करते थे, अभी आज 350 रुपया। तो आमदनी के अनुसार से वो बढ़ा है महंगाई। कहीं ना कहीं अगर हम प्रखंड अध्यक्ष का बात करें तो इनका कहना है कि महंगाई के अनुसार से बढ़ा है। लेकिन अब हम जमीन से जुड़े हुए, जमीन पर बैठे हुए और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार भी आज हम जमीन पर ही बैठ के बात करेंगे। विधायक हमारे बोड़ियाहाट के यानी पूर्व विधायक प्रत्याशी, और कहें तो अभी वर्तमान में विधायक प्रत्याशी यही है, क्योंकि इसके बाद फिर चुनाव नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप बताइए कि क्षेत्र का विकास आप किस नज़रिए से देखिए, क्योंकि आप दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में जो है काफ़ी पुराने टाइम से रहे। जैसे कि हम जिस समय सरकार थी उस वक्त झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस वक्त भी जो है भाजपा से काफ़ी जुड़ाव था आपका और संघ से भी जुड़ाव रहा। और हमको उम्मीद है कि हम रिपोर्टिंग नहीं, हम बचपन से जब देखें उस वक्त से संघ से जुड़ाव। और उसके बाद जो है राजनीति के तौर पर आए तो विधानसभा के सीट पर आए। लेकिन हमको ये बताइए विकास का क्या मुद्दा है? और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारी जो केंद्र सरकार ने 1 महीना का कार्यक्रम का रूपरेखा खड़ा किया है, उसमें आज 2 और 3 जून हमारे प्रधानमंत्री जो 9 वर्ष तक रहे हैं और यहाँ पर जो मेरे सांसद हैं और कुछ जो मंत्री हैं हमारे रोड सड़क का, उनका जो कार्य रहा है उसको लोगों तक पहुँचाने का यह उद्देश्य को लेकर के आज यह बंधु आपने बोड़ियाहाट विधानसभा में केंद्र सरकार की ओर से जो योजना है वो कितना सरजमी पर उतरा और कौन कौन सा है और यहाँ के जनता कितना लाभान्वित, ये तो सर्वविदित है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष और प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने जो आपको वापस कराया, मैं पॉइंट वाइज नहीं, मैं उसका जो विकास दर है उतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह तो देखने को मिल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे ने, उसने जो कार्य किया है सभी लोगों ने उसे सर आंखों पर ले रखा है। कोई भी गांव बोड़ियाहाट विधानसभा में ऐसा नहीं है जो मुख्य मार्ग से जोड़ करके आगे बढ़ने का रास्ता को प्रशस्त किया है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरा चतरा पंचायत पड़ता है, उसमें एक बड़ी नदी है
केवल एक हस्ताक्षर से वो तुरंत वहाँ पर पुल बनाया। लेकिन अफसोस है यहाँ पर जितने गांवों को वो पुल पुलिया से जुड़ा है, कल हमको संख्या गिना रहे थे, वो याद नहीं है, वो बता रहे थे। तो ये जो देख रहे हैं कि ये एक देश को जो विकसित देश का जो लक्षण है, वह पूरे देश में बिजली चमकना चाहिए, सड़क चमकना चाहिए। यह एक विकसित का पहचान है। वो आज देखिए जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यह 4 लाइन जो बनाया जा रहा है, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा गया है, वो हमारे केंद्र सरकार का देन है, हमारे यहाँ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का देन है। बंधु, और आपने जो कहा कि और क्या क्या यहाँ पर देन, कल्पना लोग नहीं कर सकता है कि यहाँ पर रेल की सीटी बजेगी। इतना जल्दी यहाँ पर रेल की सीटी बजा, पोड़ैया हाट में स्टेशन बना, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग जा करके इतना आह्लादित होता है, खुश होता है। गोड्डा में एक इतना बड़ा जो है रेलवे स्टेशन बना, ये उन्हीं का देन है। अब यहाँ पोड़ैया हाट विधानसभा में आप देखिए 100 बेड का एक अस्पताल जो है हंसडिया में खोला गया है। यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। अब पूरे देश के लेवल पर देखेंगे तो हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा का निर्माण कराया, और साथ एम्स, और साथ में देवीपुर में जो है ना देवघर का ही एम्स खोलाया गया है। पोड़ैया हाट विधानसभा में आप देखेंगे दूर सुदूर पोड़ैया हाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सुगाथान के बगल में मॉडर्न कॉलेज खोला गया है। और हमको जिस प्रकार डॉक्टर निशिकांत दुबे पूरे विश्व में अपना गोड्डा लोकसभा का पहचान बनाया है, यहाँ पर 545 जो सांसद हैं वो किसी से कम नहीं रहा है, वो हमेशा आगे चला है। और मैं परमपिता परमेश्वर से जो है ना प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सांसद हम लोगों को मिला है और वह लगातार यहाँ पर बने, गोड्डा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। धन्यवाद। चलिए अब हम सीधे आपको जो है ले चलते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में कहें, साथ साथ जो है पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र के एक बिंदु से परिचित है, क्योंकि जब भी कोई खबरें आती है तो वो खबरें सीधे भाई साहब के हवाले से आती है। और हमने इनके साथ बैठ के कई दिन देखा है, जो कि रात के 9 बजे 10 बजे रात तक जो है पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल भी अपने मोबाइल पर तैयार करते हैं, और उनके बाद जो है फिर हर पत्रकार तक पहुंचती है वो रिपोर्ट, और उनके बाद अगला दिन का कार्यक्रम भी पहुंचता है। और उन्हीं से हम सीधे आपको बात करवाते हैं। और हमारे साथ पूर्व हरियाणी मुखिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे भी हम बात करवाएंगे। और शायद कहीं ऐसा ना हो कि कार्यक्रम के दौर पे इसी वर्ष यानी एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि घर वापसी भी कुछ कार्यक्रम का नाम था, और कहीं कहीं हम लोग अखबार में भी छापे थे कि घर वापसी कार्यक्रम है, और उन्हीं के तहत जो है कोई कार्यक्रम भी हुआ था और इनके घर पर ही हुआ था। और हमारे यहाँ के अगर बाबूलाल मरंडी की बात कही जाए तो उनका भी जो है कार्यक्रम स्तर पर आने का जो है सबसे बड़ा एक चर्चित विषय था पोड़ैया हाट। भैया सबसे पहले हमको ये बताइए कि सांसद का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अभी जो हम केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जो है बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा 9 साल का जो दरमियान रहा है, इसमें पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र में या तो गोड्डा को क्या क्या मिला, गोड्डा लोकसभा को क्या क्या मिला, क्योंकि आपसे बेहतर जो है शायद हमको नहीं लगता है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के माध्यम से हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जितने भी सांसद हैं सब विकास से पूरे ओतप्रोत हैं। ये हम लोग जिस NH पे बैठे हैं 133 NH पर, इसका निर्माण कार्य बहुत स्पीड से शुरू हो गया। लोगों को मुआवजा भी करीब जितने जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं लोगों को मुआवजा भी मिल गया। सांसद जी की योजनाएं पूरे देवघर संसदीय क्षेत्र में अपना गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को जोड़िए तो पूरा देवघर से शुरू करते हुए आप तो पहले भी सुने, एम्स है, हवाई अड्डा है, अभी NH का काम चल रहा है। ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले NH बनेंगे। अभी आपके पोड़ैया हाट में हमारा कृषि कॉलेज जो है चतरा के साइड में बन रहा है। थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिएगा, ये NH 133 पहले से ये हाईवे बन रहा है या NH बन रहा है? हाईवे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दिवाकर जी, हम लोग तो 9 साल की उपलब्धि में ये हम लोग का 1 महीने का कार्यक्रम चलना है कि जैसे जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के विकास कार्य, वर्तमान में गोड्डा जिला के सांसद के विकास कार्य और हमारी जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे विकास कार्य, जो काम मेरा फंसा हुआ है ये सरकार बनने के बाद अड़ंगा डालने का कोशिश की है। केंद्र की योजनाएं हमारी चल रही है जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले
प्रधानमंत्री की कई सारी किसान योजना थी जिसको कि ये सरकार बनते हुए इन्होंने बंद कर दिया। जिस तरह से लोगों को अपने एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा मिल रहा था वो सब बहुत सारी योजना हमारी है। उज्ज्वला की बात तो आपने किया, आवास योजना बात किया, किसान सम्मान निधि विकास, कई तरह की योजनाएं हैं। दिवाकर जी ये चीज़ बता रहे हैं कि इससे पहले अभूतपूर्व विकास कभी नहीं हुआ है गोड्डा जिला में। यहाँ और भी पहले पूर्व सांसद रहे, पोड़ैयाहाट में विकास जो विधायक पूर्व में विधायक अभी वर्तमान में लगता है कि पूर्ण सत्ता का सरकार भी 9 साल अभी सबसे बड़ी आज़ादी के बाद है और हम लोग फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता ही नहीं जनता इनके कार्यों से खुश है। विपक्ष को कितना बोलने का मौका होगा। राहुल जी विदेश में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। विदेशी शक्तियों जो अटूट शक्तियां जिसको कहता है कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर जो प्लान बना रहे हैं वो सब सक्सेस नहीं होगा। किसानों के आंदोलन के नाम पे टिकैत बोलिए या डकैत बोलिए वो आंदोलन चला रहे हैं। कभी पहलवान के बहाने में ये अपना मेडल को जो है वापसी का जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब व्यक्ति का आपको यदि शाहीन बाग की घटना को देखिए तो आप सारी चीज़ों से आप लोग पूर्व भी अवगत हैं और लोगों के दिमाग में होता है। ये कोई व्यक्ति राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी के माध्यम से ये देश नहीं चलता है। लोकतंत्र अपना होता है, कानून होता है। लेकिन विपक्ष कहता है कि अभी जो सरकार वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति करती है तो आज़ादी के बाद से आप लोग तो सारे इतिहास को पढ़े हुए हैं, आप तो समझ ही रहे कि किस तरह से भारत के टुकड़े करने का प्रयास किया गया, कई हिस्सों में तोड़ा गया। पूरे वर्ल्ड में आप आबादी को जोड़िए कि कौन सबसे शांतिप्रिय देश है। आज यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम अगर भारत में सुरक्षित है और आपस में पाकिस्तान में जाके देखिए कि सिया सुन्नी की आपस में लड़ाई है। सीरिया में जाके देखिए आत्मघाती बम का दस्ता तैयार किया जाता है। आप इसी तरह हाल में आप देख चुके हैं ना कि केरला स्टोरी के माध्यम से कई फिल्म हमारे देश में रिलीज हुई जो मोदी जी के कारण से हम लोग रिलीज कर पाए। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती ये सब सिनेमा हमारे लोगों के बीच में जागृति फैला नहीं पाती। और इसके माध्यम से आज धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, लव जिहाद का जो संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ, देश में रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, आप खुद समझ जाइए कि हम लोग की आबादी हम दो हमारे दो, और उन लोगों की आबादी क्या है, हम दो हमारे 22 से 21 तक जा रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार में पूरा देश में जोड़ लीजिए कि कितना दंगा उन्होंने करवाया। अब मोदी जी के रीजन में कितना दंगा हुआ पूरे देश में। एक नारा आया था 1967 में, वो नारा था छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन क्या लगता है 1967 से अभी तक ये जो है पूरे देश में नहीं फैला। देखिए हम लोग चिंता खुद इस चीज़ की चिंता हो रही है कि हम लोग 2 नहीं हम लोग 3-4 आबादी इस हिसाब से बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ जैसे चाइना में अब बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है, वहाँ उनका संख्या जो होना चाहिए, यूथ लोगों का संख्या होना चाहिए और देश के विकास में यूथ की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। हम लोग भी इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत में अभी नया लोगों का प्रवेश होगा, कितनी प्रतिभावान है युवा वर्ग, वो कहाँ तक जाएंगे, हम लोग इस बात को सोच कर चल रहे हैं। चलिए, यानी आपका कहना है कि 9 साल में भारी विकास हुआ। हाँ, लेकिन अभी तक